जय भीम। नमस्कार। मेरा नाम है मनोज कुमार और साथियों आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स यानी मनोज कुमार 909 की। साथियों आज मैं जो बात करने वाला हूं यानी वो बात चंद्रशेखर जी पर करने वाला हूं कि चंद्रशेखर जी का जो जिस तरह से यूपी में यानी वो बढ़त बना रहे हैं, यानी सारा दलित समाज अब यानी बीएसपी को भूलकर यानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जा रहा है। और ये दिखावा ही नहीं, हकीकत में हो रहा है। आप किसी भी विधानसभा पर देख लीजिए, यानी बसपा को 10 वोट तो चंद्रशेखर की पार्टी को 12 वोट मिलने वाले हैं। क्योंकि साथियों जिस तरह बसपा का जो ग्राफ गिरा है यानी 2011 से लेकर आज तक, यानी दिन प्रतिदिन उसका ग्राफ गिरता चला जा रहा है। यानी कुछ न कुछ तो वजह रही है, या तो बहन जी की ढील रही है या फिर समाज के नेताओं ने गद्दारी की है कि जिन्होंने समाज पर हो रहे जुर्म या अत्याचार पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या कोई उल्लेख नहीं किया है कि ये समाज के साथ क्या हो रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी साथियों आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, किसी से छिपा ही नहीं है, चाहे लेकर दलित से मुसलमानों तक या पिछड़े जिसको ओबीसी कहा जाता है, यानी सबकी आवाज़ बने हुए हैं और वो सबकी आवाज़ तेज़ी से उठा रहे हैं। और उनकी तरफ जिस तरह यानी जनता का झुकाव हो रहा है, और दलित भाइयों का तो मुझे लगता है कि सारा झुकाव अब चंद्रशेखर जी की तरफ है। वो इंतजार करते हैं कि कब हमारे यहाँ चंद्रशेखर जी अपने कैंडिडेट को उतारें और हम चंद्रशेखर जी के कैंडिडेट को अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ाएं। और जहां चंद्रशेखर जी का कैंडिडेट नहीं उतरता वहां उनको मजबूरी होती है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना। और साथियों देना भी चाहिए, क्योंकि जहां हमारे चंद्रशेखर जी के कैंडिडेट नहीं उतरते वहां हम अपनी बीएसपी को मजबूत करें। क्योंकि बीएसपी भी तो असल में वही विचारधारा वाली पार्टी है कि समता, समानता, भाईचारा, बंधुत्ता, यानी हम आपस में लड़े झगड़े न बल्कि भाईचारे के साथ अपना काम चलाते चले जाएं, अपनी जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। उसके लिए सत्ता का होना बहुत ज़रूरी है साथियों। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ और आप भी चाहते होंगे कि हमें अपनी राजनीति को कमज़ोर नहीं होने देना है। यानी अगर बीएसपी से हमें कोई मन मुटाव या नाराज़ी या किसी प्रकार की कोई बात है तो हमें अपना वोट चंद्रशेखर जी को देना है और चंद्रशेखर जी के कैंडिडेटों को यानी अच्छे मतों से जिताना है। ये जो हमारा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है 10 सीटों पर, तो मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहूँगा, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ साथ, कि मुस्लिम साथियों आपने बहुत देख लिया, यानी सपा और कांग्रेस यानी हमेशा ये आपकी हितैषी बनती रही हैं, आपका वोट लेती रही हैं, मगर इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, बल्कि आपको बदनाम करवाने का काम इन्हीं सरकारों ने किया है जिनको आप अपनी हितैषी मानते हैं। और आपके समाज पर कोई जुर्म होता है तो ये लोग कभी बात करते ही नहीं हैं। और वैसे जब चुनाव आता है तो कभी पीढ़ी की बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ऐसे मानो जैसे कितने हितैषी हम लोगों के बन जाते हैं। तो हमें इन सरकारों से यानी सावधान रहना है, बीजेपी से, कांग्रेस से, सपा से। और साथियों हमें यानी अपनी सरकार बनानी हो, वो बहुजनों की सरकार बनानी है। यानी जो हमारे बहुजन समाज का जो एक तबका है जिसको 85% भी कहा जाता है, जिसे असल में SC ST OBC 3 भाई होते हैं और उन 3 भाइयों की औलादें बहुत सारी हो जाती हैं तो वो काम बट जाते हैं सबके। ऐसे ही साथियों ये SC ST OBC 3 भाई हैं, तीनों एक ही बाप के बेटे हैं। और आज यानी काफ़ी समय हो जाने के बाद तो इनकी जनसंख्या बढ़ी है, तो जब जनसंख्या बढ़ी है तो काम धंधे भी बटे हैं। इसीलिए अब इन्हें जातियों में बांट दिया लोगों ने, यहाँ मनुवादियों ने, कि इनको तोड़ो, कि फूट डालो और राज करो, यानी इनको आपस में बांट दो और फिर इन पर शासक बन जाओ। और फिर इनको आज जो शासन चल रहा है बिल्कुल ठीक वैसा ही शासन इनको दो, ताकि ये लोग फिर से गुलाम बन सके। इतनी महंगाई, बेरोजगारी, दुनिया भर की परेशानियां जो हम लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो साथियों इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें आज़ाद समाज पार्टी का दामन जरूर थामना चाहिए। क्योंकि अब दलितों का तो ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो दलित हैं यानी दलित चाहते हैं कि अब हम अपनी जो राजनीति है उसमें चंद्रशेखर जी को चमकाएं, क्योंकि वो दिन रात कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं बहुजनों के लिए। तो इसीलिए और मुस्लिम साथियों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ मिल जाइए। अगर आप हमारे साथ लगते हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर आप सपा कांग्रेस के साथ जाते हैं तो कांग्रेस कितने % वोट है कांग्रेस के पास, वही वोट बीजेपी के, वही कांग्रेस के हैं। और साथियों सपा की बात करूं तो सपा के यादव भाई जो हैं हमारे, जो समझदार व्यक्ति हैं, जो जानते हैं कि संविधान हमारे देश की ताकत है,
तो वो तो बीजेपी को वोट नहीं करते, वो कांग्रेस को वोट कर सकते हैं, ये सपा को वोट करते हैं। और यादवों ने विचारों ने हम कहते हैं कि बीएसपी को भी वोट किया, ऐसी बात नहीं कि यादवों ने बीएसपी को वोट नहीं किया। कि साथियों ये लोग हमको बांटने की बात करते हैं और हमको कमज़ोर बनाना चाहते हैं। असल में जो चंद्रशेखर जी हैं वही हमारे नेता हैं। उनके लिए तो कोई जाति धर्म मजहब नहीं है, ना हमारे लिए कोई जाति मजहब धर्म है, क्योंकि इंसान का जो धर्म है ईमानदारी से एक दूसरे की सहयोग करना होता है, ना कि उसे मुसलमान जानकर उसका शोषण किया जाए, उसको हिंदू जानकर उसका शोषण किया जाए, उसको दलित जानकर उसको अपमानित किया जाए। ये कोई यानी नफरत की बातें हैं। इनसे ही तो आज हमारा, इन्हीं वजह से आज हमारा देश पीछे हो रहा है। तो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। हम सब लोगों को SC ST OBC को, बल्कि जितने भी देश में हम गरीब रहते हैं, हम गरीबों के हमदर्द चंद्रशेखर जी हैं। तो चंद्रशेखर जी को मौका दें, एक बार उनकी सत्ता जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में तो देख ही लें, कहीं भी नहीं तो एक बार उनको मौका देकर देखें। हमने सबको आजमाया, चंद्रशेखर जी को भी आजमाया, उनको 5 साल दे दें एक बार, उनकी यानी निखरची सरकार बनाते हैं। हम सब छोटी गरीब जाति वाले लोग जो आज बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं, आप सभी लोगों से इतना निवेदन चाहता हूं कि जितने भी आप गरीब हैं इस देश में रहने वाले, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, तो अपना वोट यानी उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव चल रहा है 10 सीटों पर, इस पर आप अपनी एक बार पावर तो दिखा दीजिए मोदी जी को कि हम वही बहुजन हैं जो आपके कहने से भूल गए थे, अपने रास्ते को भटक गए थे। आज हम फिर लोग यानी एकत्रित हैं, हम संगठित हैं, हम बाबा साहब की बातों को मानने वाले हैं कि अब हम बिखरेंगे नहीं, अब हम संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे और तुमसे मुंह तोड़ जवाब लड़ाई लड़ेंगे और तुमको हम भगा कर रहेंगे, हम अपनी सत्ता बना कर रहेंगे। तो साथियों ज़्यादा बातें न कहते हो, आपका अधिक समय न लेते हुए साथियों मैं भी इजाज़त चाहूँगा, चलता हूँ साथियों। और एक बात कहनी चाहता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए साथियों, जिससे थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि वीडियो अच्छा है। और साथियों कमेंट ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करेंगे तो आप पता चलता है कि आप कहाँ से हैं। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस जरूर करें। साथियों चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा किसी न किसी नई जानकारी के साथ। तो चलता हूँ, जय भीम, जय हिंद।